हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है और क्वार्टाइल डेविएशन की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करना जबकि खंडित श्रेणी दी हुई हो। अब जब खंडित श्रेणी दी हुई होगी तो सवाल आपका इस प्रकार से होगा, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए और उसके गुणांक की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन आपको जो होगा वो केवल ये दो भाग दिए हुए होंगे, x और f के अंदर। x क्या है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये पद मूल्य हो गए और इनके अनुरूप ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपके 5, 9, 13, 20, 10, 8, 11, 17 और 7। सवाल आपको यही दिया हुआ होगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो CF ज्ञात करने के लिए 5 में 9 को जोड़ दिया 14, 14 में 13 जोड़ दिया 27, 20 जोड़ दिया 47, 10 जोड़ दिया 57, 8 जोड़ दिया 65, 11 जोड़ा 76, 17 93 और 7 जोड़ दिया 100। ये हो गया आपके CF की गणना करना। जब आपको CF ज्ञात हो जाता है तो फिर हम गणना करेंगे Q1 और Q3 की। Q1 की गणना कैसे होगी? n+1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला था वो भी वही यहाँ पर लागू होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। तो n यहाँ पर क्या है? 100 है। ये जो फ्रिक्वेंसी का जोड़ दिया हुआ है वो 100 है, इसका जोड़ जो आएगा वो 100 होगा। 100 + 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25.25 टीएथ आइटम, 25.25वां पद, 25.25वां पद। ये 25.25वां पद कौन सा है? तो ये जो CF 27 है इससे नीचे ही है ये, तो 27 से पहले वाले पद में 25.25 है, इसलिए CF क्या हो जाएगी? ये 27 हो जाएगी। और इस CF के अनुरूप जो x है वो क्या है? 24 है। इस CF के अनुरूप x क्या हो गया? आपके 24 हो गया। तो यहाँ पर Q1 बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। Q1 बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम Q3 निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम होगा, क्योंकि जो Q1 होता है उसको हम 3 से गुणा करेंगे तो Q3 क्या हो जाएगा? तो n क्या है? 100 + 1 डिवाइडेड बाई 4, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से गुणा करेंगे, यानी 25.25 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया आपका? 75.75 टीएथ आइटम हो जाएगा। तो इसकी जो CF है वो क्या है? 75.75 किसके अंदर है? इसके अंदर है। इसकी CF क्या होगी? 76 होगी। और इस CF के अनुरूप पद क्या है? 28 हो गया। CF के अनुरूप पद क्या हो गया? आपका 28 यानी x हो गया, यानी Q3 बराबर क्या हो गया? 28। Q1 बराबर 24 हो गया, Q3 बराबर क्या हो गया? 28 हो गया। तो हम क्वार्टाइल डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 बराबर कितना? 28। Q1 बराबर कितना? 24। 28 - 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो गया? 2। यानी क्वार्टाइल डेविएशन बराबर क्या हो गया आपके? 2। ये 2 आ रहा है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला क्या है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो Q3 28 - 24, 28 - 24 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 24। 28 में से 24 गया 4 हो गया, 28 प्लस 24 क्या हो गया? 52 हो गया। 24 दूना 48 और 4 52 हो गया। तो 4/52 हो गया, यानी 4 में 52 का भाग देंगे तो क्या संख्या आएगी? 0.08। 0.08 क्वार्टाइल डेविएशन होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.08 होगा। अर्थात नट सेल में जब सीरीज आपको खंडित श्रेणी में दी हुई हो तो इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही इसमें Q1 निकाला जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, और उस वाली CF का जो पद मूल्य होगा वो आपके Q1 कहलाएगा। और इसी प्रकार से Q3 ज्ञात करने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई Q1 कर दीजिए, या 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम कर दीजिए।
तो इस प्रकार से जो Q1 और Q3 ज्ञात होंगे उनको आप अंतर ज्ञात कर दीजिए, Q3 माइनस Q1 करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो आपको QD मिल जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ QD ज्ञात करना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से खंडित श्रेणी के अंदर क्वार्टाइल डिवीजन और उसके कोएफिशिएंट की गणना की जा सकती है। अगला सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि जब सतत श्रेणी दी हुई हो, कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई हो, तो आप किस प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन ज्ञात करेंगे। देखिए सतत श्रेणी के अंदर काफ़ी लंबा प्रोसेस पड़ता है इसका, लेकिन सरल है, इसको समझना बड़ा सरल है। एक बार अगर आपको मध्यिका निकालना आसानी से आ गया तो आप चतुर्थक विचलन आसानी से निकाल सकते हैं। मध्यिका के अंदर हम n/2 करते हैं और यहाँ पर हम n/4 करते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे सतत श्रेणी हो, उसी प्रकार से मॉडिफाइड किए हुए हैं। उसमें n/2 होता है, इसमें n/4 होता है। n/2 इसलिए होता है क्योंकि वो मध्यिका है, n/4 इसमें होता है इसलिए होता है क्योंकि ये चतुर्थक है, यानी चौथा हिस्सा है। तो देखिए सवाल आपको इस प्रकार से दिया हुआ होगा कि ये x और ये f 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और इनके अनुरूप ये फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी 5, 11, 9, 6, 3 और 6 होगा। अब सवाल आपको यही दिया हुआ होगा। इस सवाल को आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी, संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचय बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, 5, ये 5f है तो 5 हो गया। फिर इसमें अगली फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है, 5 और 11 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ दिया 25 हो गया, 25 में 6 जोड़ दिया 31 हो गया, 31 में 3 जोड़ दिया 34 हो गया और 34 में 6 जोड़ दिया 40 हो गया। इस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के बाद में हम ज्ञात करेंगे कि इसका Q1 क्या है और इसका Q3 क्या है। तो Q1 जो है वो होगा आपके साइज ऑफ n/4 आइटम। देखिए यहाँ और वहाँ में डिफरेंस आ गया। जब आपके इंडिविजुअल सीरीज है और खंडित सीरीज है तो Q1 बराबर होगा n+1 डिवाइडेड बाई 4, और जब आपके सतत श्रेणी होती है तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा n/4 आइटम। n बराबर कितना है यहाँ पे 40, CF लास्ट 40 और f की जोड़ क्या है 40। तो n/4 आइटम यानी 40/4 आइटम यानी 10th आइटम। 10th आइटम यानी 10 CF वाला मूल्य कौन सा है, 10 CF वाला मूल्य यह है जिसके अंदर 16 से कम ही है, 5 से ज़्यादा और 16 से कम है, तो इसके अंदर होगा, यानी 20 से 30 के अंदर होगा। तो अब क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है हमको, तो ये होगा L1, वही जो कि आपके उसके अंदर होता है, मध्यिका के अंदर होता है, वही चतुर्थक वर्ग की निम्नतम सीमा Q1 माइनस C हो जाएगा। Q1 क्या है, ये 10 है, C क्या है, इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता C हो जाएगा, इंटू I इंटरवल है, इंटरवल कितना है 10 से 20, 10 हो गया। F कितना है, यानी इस जो चतुर्थक वर्ग है उसकी आवृत्ति कितनी है 11 है। तो देखिए L1 यानी चतुर्थक वर्ग की निम्नतम सीमा 20, Q1 10 ये निकला हुआ है 10th आइटम यानी 10 हो गया, माइनस इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता 5, 10 माइनस 5 इंटू I इंटरवल 10 और F ये 11, ये वाला 11 है। सेम जो मध्यिका ज्ञात करते हैं वही विधि आपको इसके अंदर भी काम में लेनी है। तो ये हो गया 20 प्लस 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा, और 5 को 10 से गुणा करूँगा तो 50 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 11 हो गया, यानी 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 11 बराबर 24.45। 50 में 11 का भाग देंगे तो 4.45 आ जाएगा। फाइव फोर या 4.45 जो भी। Q3 जो होगा वो होगा साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम। अब साइज ऑफ n बराबर कितना है 40 है, तो 3 कितना हो जाएगा 120/4 यानी 30th आइटम होगा। अब इसमें 30th आइटम कहाँ पर है, 31 के अंदर ही होगा, ये जो CF 31 है इससे छोटा ही है। तो Q3 बराबर हो गया L1 यानी इसकी निम्नतम सीमा 40 प्लस Q3 माइनस C। Q3 कितना आ गया आपके 30 आ गया, 30 में से कम होगा आपके 25, इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता 25, 30 माइनस 25 गुणा चतुर्थक वर्ग अंतराल 10 और F कितना है 6, 10/6। तो ये हो गया 40 प्लस
30 माइनस 25 तो 5 हो गया, 5 को 10 से गुणा किया 50/6 हो गया, बराबर 40 प्लस 8.33 हो गया, यानी 48.33 हो गया। अब ये 48.33 माइनस 24.45 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके 23.88 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 11.94। 11.94 तो हो गया आपके QD, और कोफिशिएंट ऑफ QD जो होगा वो होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। 23.88 तो इन दोनों का अंतर हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 72.78, यानी 0.328 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी सतत श्रेणी के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला काफ़ी लंबा है लेकिन सरल है। जिस प्रकार से हम मध्य का ज्ञात करते हैं ठीक वैसे ही हमको क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना होता है। हम अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो 1-2 सवाल क्वार्टाइल डेविएशन के और लेंगे ताकि ये अच्छे से समझा जा सके। आज के लिए इतना ही।